बच्चों, आज हम इतिहास विषय के पार्ट नंबर 2 राजा, किसान और नगर के पार्ट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। नगर एवं व्यापार। नगरों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। जैसे पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे बसा था, उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। नेक्स्ट टॉपिक है पाटलिपुत्र का इतिहास। पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नामक एक गांव से हुआ था। फिर भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया, किसे? पाटलिपुत्र को। और वर्तमान में पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। नगरीय जनसंख्या। शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। इन स्थलों की खुदाई में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी थी। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग करते होंगे। हमें दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, व्यापारी आदि के बारे में विवरण लिखे मिलते हैं। उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों, भूमार्गों का जाल बिछ गया था। कई दिशाओं में फैल गया। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु से बनी वस्तुएं, पत्थर, लकड़ी आदि अनेक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती थीं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। सिक्के और राजा। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए तथा प्रयोग में लाए गए। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए। किसके द्वारा? कुषाण शासकों ने। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। गुप्त शासकों के आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था, परंतु 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। इसका एक कारण है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाई जाने वाली चित्रलिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत मिलता है। अभिलेखों का अर्थ निकालना। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को 1838 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि प्रयुक्त हुई। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने सिक्कों में खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अक्षरों का मेल किया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक के एक अभिलेख में उसकी 2 उपाधियों का उल्लेख है। पहली उपाधि है देवाना प्रिय, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। दूसरी है पियदसी, देखने में सुंदर। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए या उनके अनुवाद किए गए। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं।